फ्रेंड्स, आईएसपीसीएस के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने ज्योग्राफी स्टार्ट किया है, जिसमें कल हम लोगों ने भारत की भूगर्भिक संरचना को स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने आर्कियन क्रम की चट्टानों को पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो है विंध्यन क्रम की चट्टान। ठीक, तो विंध्यन क्रम की चट्टान में अगर हम लोग बात करें तो इसका विस्तार, ये इस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं इनका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक। ठीक, अगर आप लोग मैप अपने साथ में रखेंगे और उसको लोकेट करते रहेंगे तो इजी होगा आपके लिए। तो राजस्थान से लेके कहाँ तक? बिहार के सासाराम तक। ठीक है, सासाराम तक इतने किलोमीटर स्क्वायर में इसका विस्तार है। ठीक है, और इन चट्टानों में जीवाश्म की प्राप्ति होती है। ठीक है, बलुआ पत्थर, सीमेंट, चूना पत्थर, हीरा तथा भवन निर्माण संबंधी चट्टानें इसी से प्राप्त होती हैं। ठीक, मतलब कि वो सभी वो चट्टानें जिसमें हीरा पाया जाता है। ठीक, भवन निर्माण से संबंधित जो भी हमें पत्थर वगैरह मिलते हैं, बलुआ पत्थर, सीमेंट, तो उन सबसे रिलेटेड जो चट्टानें हैं वो हमें कहाँ मिलती हैं? विंध्यन क्रम की चट्टान में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे विस्तार है। तो राजस्थान में है, एमपी में है, यूपी में है और बिहार में है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो पन्ना और गोलकुंडा की प्रमुख खाने हैं, ठीक, वो किस क्रम में स्थित हैं? तो इसी क्रम में स्थित हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, जामा मस्जिद, सांची का बौद्ध स्तूप, इन सभी का निर्माण विंध्यन क्रम से प्राप्त बलुआ पत्थरों से हुआ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कि ये सारी चीज़ों में जो इस्तेमाल हुआ है, जो भी बलुआ पत्थर से बनाया गया है इन सारी चीज़ों को, तो वो सब बलुआ पत्थर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो विंध्यन क्रम की चट्टानों से प्राप्त हुआ है। ठीक, अब कुछ इनकी श्रेणियाँ देख लेते हैं। तो क्या क्या श्रेणियाँ हैं? भांडेर श्रेणी, विजवार श्रेणी और कैमूर श्रेणी, जिसमें से दो श्रेणियाँ इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक तो ये वाली श्रेणी इंपॉर्टेंट है, भांडेर श्रेणी, और एक कैमूर श्रेणी। भांडेर श्रेणी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, और कैमूर श्रेणी बिहार के कैमूर जिले में। ठीक, तो ये वाला फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा विंध्यन। अब हम नेक्स्ट आते हैं गोंडवाना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे। देखिए, गोंडवाना क्रम की चट्टान में 98% जो कोयला प्राप्त होता है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त होता है। ठीक, इसका नामकरण मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र से हुआ है। मध्य प्रदेश में एक जगह है गोंड, वहाँ पे ये चट्टानें सबसे पहले पाई गई थी, इसलिए इसका नाम गोंडवाना पड़ गया। इनका निर्माण कार्बेनिफेरस काल से जुरैसिक काल तक हुआ है। ठीक, और भारत का 98% कोयला इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। इनकी श्रेणियों की अगर बात करें तो इनकी तीनों श्रेणियाँ इंपॉर्टेंट हैं, जो जितनी यहाँ पे दी हैं। तलचर श्रेणी, ददुमा श्रेणी और पंचर श्रेणी। तलचर श्रेणी कहाँ पर है? उड़ीसा में। दादुमा भी उड़ीसा में, और पंचट कहाँ पर है? रानीगंज। रानीगंज कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के दक्षिण में। देखिए, जो भी अब आपका एग्जाम होगा आरो एरो का, उसमें फैक्ट्स तो आना ही है। ठीक, तो ज़रूरी नहीं है कि वही फैक्ट आए जो आपको पहले से पता हो। ठीक, कुछ नई चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, तो इनको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट क्या है? नोट में लिखा है कि भारत का जो सर्वोत्तम कोयला और इसका भंडार गोंडवाना प्रणाली में ही या गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैपिंग है और कुछ जगहों के नाम हैं, तो इनको आप लोग कभी कभी मैच कराने को दे देता है। ठीक है, तो सिंगरौली कौन सी नदी पर है? नदियाँ भी दी हैं और जगह भी दिया है। तो सिंगरौली कौन सी नदी पर है? सोन नदी पर। अब आप लोग ये देखिएगा कि सिंगरौली किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर स्वर्ण रेखा नदी पर क्या है? तलचर। तलचर कहाँ पर है? उड़ीसा में। कोरबा कहाँ किस पे है? महानदी पर। ठीक, और किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। ठीक, अब आप लोग देखिएगा कि किसके लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, कोरबा। फिर गोदावरी नदी पर है सिंगरैनी, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, ये सिंगरौली है और ये सिंगरैनी है। ठीक है, फिर दामोदर नदी पर है रानीगंज, झरिया और बोकारो। ये वेस्ट बंगाल में है और कहाँ पर है? दामोदर नदी पर। तो आपका ये होमवर्क है कि आपको ये देखना है कि ये जो जो जगह दी हैं ये किस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं।
ठीक है, कौन कौन से मिनरल्स के लिए प्रसिद्ध हैं ये। चलिए ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हमारा जो बचा है वो है दक्कन ट्रैप। ठीक, जो जहाँ से कल मैंने स्टार्ट किया था, अगर आपने देखा होगा तो उसमें आर्कियन था, कुडप्पा था, विंध्यन था, ठीक है, फिर दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप की अगर बात करें तो दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ? जब क्रिटेशियस युग चल रहा था, तो क्रिटेशियस युग में जब लावा का उद्गार हुआ, तो लावा के उद्गार के बाद जब लावा ठंडा हुआ तो एक ट्रैप का निर्माण हो गया, और उसी ट्रैप को क्या नाम दे दिया गया? दक्कन ट्रैप। ठीक, किससे बनी है ये पूरी संरचना? किससे बना है? बेसॉल्ट और डोलोमाइट से निर्मित है। इस कठोर बेसॉल्ट चट्टानों के विखंडन से, जब ये जो कठोर बेसॉल्ट पहले जब जब ठंडा हुआ होगा लावा, तो पहले कठोर चट्टान बनी होगी, ठीक, फिर उसमें धीरे धीरे विखंडन हुआ होगा, ठीक है, हवाओं से, नदियों द्वारा। तो जब उनका विखंडन हुआ तो काली मृदा का निर्माण हुआ। तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक, कि काली मृदा का निर्माण किससे हुआ? तो आप बता सकते हैं कि बेसॉल्ट के चट्टानों से। तो जो काली मृदा का निर्माण हुआ वो किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? कपास की खेती के लिए, ठीक। इसको काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जुताई अपने आप हो जाती है, ठीक। जब मृदा पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो दक्कन ट्रैप क्या है? एक आग्नेय चट्टान है, ठीक, क्योंकि इसका निर्माण कैसे हुआ है? लावा उद्गार से हुआ है, ठीक। अब देखिए विस्तार की अगर बात करें, दक्कन ट्रैप का विस्तार कहाँ कहाँ पर है? मैप में देखिए तो महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, गुजरात का काठियावाड़ वाला क्षेत्र ये वाला, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का कुछ भाग, आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग और उत्तर पश्चिम कर्नाटक। मतलब ऑलमोस्ट जो ये वाला भाग है, ये वाला, ये पूरा क्या है? इसी को दक्कन का पठार कहते हैं या दक्कन ट्रैप कहते हैं, ठीक। अब क्या महत्व है दक्कन ट्रैप का? तो इस अभी हमने देखा बेसॉल्ट की चट्टानों से बना है, तो इस बेसॉल्ट चट्टानों का उपयोग सड़क निर्माण के लिए किया जाता है और इसमें कई बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं, ठीक। इन चट्टानों में मैग्नीशियम, पोटाश, फास्फेट, आयरन, ये सारे खनिज भी पाए जाते हैं, इसलिए भी इसका महत्व है। और इन बेसॉल्टिक चट्टानों का सबसे ज़्यादा विकास कहाँ पर है? मुंबई तट पर, ठीक। इनका निर्माण, ज़्यादातर जो निर्माण हुआ है वो मुंबई तट के सहारे हुआ है। अब कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। टर्शियरी या क्वाटरनरी युग की चट्टानें, ठीक है, टर्शियरी की देखेंगे और क्वाटरनरी की देखेंगे। तो टर्शियरी की अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसमें प्लायोसीन है और नियोसीन है, ठीक। ये टर्शियरी युग की चट्टान, इनको टर्शियरी युग कहा जाता है, प्लायोसीन को। फिर इयोसीन या ओलिगोसीन की अगर बात करें तो यहाँ तक ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ था, मतलब ग्रेटर हिमालय का निर्माण इयोसीन और ओलिगोसीन में हुआ था। मध्य हिमालय का निर्माण मायोसीन में और शिवालिक का निर्माण प्लायोसीन में। जब आप लोग घटना चक्र पढ़ेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे तो ये मिलेगा आपको उसमें, ठीक, वहीं से मैंने इसको लिखा हुआ है। फिर क्वाटरनरी युग या चतुर्थ युग में जो मैदान है, खादर, बांगर और उत्तर भारत का मैदान, इनका निर्माण हुआ है चतुर्थ युग में। ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ है इयोसीन और ओलिगोसीन में, मध्य हिमालय का मायोसीन में और शिवालिक का प्लायोसीन में, ठीक। जो ये इस तंत्र की चट्टानें हैं टर्शियरी युग की, इसमें जीवाश्म की प्राप्ति होती है, जाहिर है, क्योंकि तब तक जो है पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का विकास हो चुका था, ठीक है, इसलिए उसमें जीवाश्म की प्राप्ति होती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने उसमें डायग्राम के उससे बनाया है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। फिर लास्ट है क्वाटरनरी क्रम की चट्टान। तो जो भी उत्तर भारत के मैदान हैं, ठीक, जो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जिन मैदानों का निर्माण हुआ है वो किस क्रम के हैं? तो क्वाटरनरी क्रम के हैं, चतुर्थ युग के हैं, ठीक। तो ये था आपका पूरा भूगर्भिक संरचना। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और तो आप लोग इसको रिवीजन करिए, पढ़िए और घटना चक्र के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाइए, ताकि आपका क्या होता जाए, जैसे हम लोग करते हैं ना, पढ़ते हैं, पहले नोट्स पढ़ते हैं, फिर तुरंत जाके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो एक हमारा पूरा चैप्टर तैयार हो जाता है। तो वैसे ही आपको करना है, ठीक, कि पढ़िए और फिर उसको जाके क्वेश्चन लगा लीजिए, तो पूरा आपका तैयार हो जाएगा, ठीक। तो ये कंप्लीट हो गया। अब कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।